Praise the Lord. Praise the Lord. कहाँ गया? आवाज ही नहीं। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. बाप सब आनंदित है। Yes. Hallelujah. Hallelujah. परमेश्वर का धन्यवाद है। सुंदर आराधना में पवित्र आत्मा में लेकर गया। बात बात से क्या हो गया? पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया। बराज परमेश्वर जो वचन हमें सुनाने जा रहा है, जैसे जैसे वचनों को सुनेंगे पवित्र आत्मा का कार्य हमारे जीवन में ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया। क्योंकि चंगाई छुटकारा जो भी आप चाहते हैं ना, सब परमेश्वर के वचन में है। सब किसके वचन में? परमेश्वर के वचन में। हम खोलेंगे मत्ती अध्याय 28 पद से 16 आगे वैसे लिखा हुआ है। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। यीशु ने यह कहा आखिरी में 20 में, टीचिंग देम टू ऑब्जर्व ऑल थिंग्स व्हाटसोएवर I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. यीशु ने क्या कहा? जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी है, जो शिक्षा मैंने तुम्हें, जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी है, तुम उसको मानना सीखना। तुम उसको क्या करो? मानना सीखना। देखिए, हमने यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में क्या किया? ग्रहण किया। ग्रहण क्या किया? और हमने अपने पापों की क्षमा उससे पाई। हमने पिता के नाम में, पुत्र के नाम में, पवित्र आत्मा के नाम में जल का बपतिस्मा पा लिया। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमें मिल गया। लेकिन यहां पर ये अंत नहीं है। कई बार लोग सोचते हैं अब सब पूरा हो गया, अब सब क्या हो गया? पूरा हो गया, अब हमको सेवकाई के लिए निकल जाना चाहिए, और मेरे को काम करने के लिए निकल जाना चाहिए। यीशु यह बोल रहे हैं, जिन लोगों को तुम बपतिस्मा दोगे उनको सब बातें, कितनी बातें? सब बातें, मतलब 100% जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी, आज्ञा कमांडमेंट्स जो दिया है, कब उसको मानना सिखलाना है। क्या करना सिखलाना है? मानना सिखलाना। मतलब मेरा काम यह है कि मैं यीशु की आज्ञाओं को आपको बतलाऊंगा, यीशु की शिक्षाओं को आपको मैं क्या करूंगा? बतलाऊंगा। कलीसिया का काम यह है, जो यीशु का आप चेला बन गए, आप सब, आप उन आज्ञाओं को मानने में बढ़े, आप उन शिक्षाओं को मानने में बढ़े। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे ना, तो प्रभु यीशु का प्रकटीकरण आपके जीवन से होगा। हालेलुया। कैसे? हम उसको देखेंगे। प्रेरितों का अध्याय 2 में लिखा हुआ है। दो का 42। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाए। बपतिस्मा उन्होंने ले लिया। अगर हम पढ़ेंगे 41 में, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। 3000 लोगों ने क्या किया? बपतिस्मा ले लिया। बपतिस्मा लेने के बाद क्या वे सेवकाई के लिए निकल गए? नहीं, वे उनमें मिल गए। किसमें मिल गए? चेलों के संग मिल गए, अपोस्टल लोगों के संग मिल गए। जैसे आपने बपतिस्मा पाया, प्रभु ने आपको इस कलीसिया में क्या किया? मिला दिया। और लिखता है, मिलाने का मतलब क्या होता है? यहां पर हम पढ़ते हैं,
Then they who gladly received his birth were baptized. At the same day, they were added. जुड़ गए. क्या हो गए? जुड़ गए. जुड़ने का मतलब ये है अलग नहीं होना है. क्या नहीं होना है? अलग नहीं होना है. जैसे बहुत सारे लोग क्या हुए ना कि कोई किसी कलीसिया में गया और वहां पर वो प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु को पाया, शिक्षा में बढ़ा, प्रभु फिर उसके बाद एक ब्रांच को खड़ा कर दिया, एक सेवकाई खड़ा कर दिया, लेकिन वो अपने स्पिरिचुअल फादर से अलग नहीं हुए. वे जुड़े हुए हैं. वे वहां बाकायदा जाते हैं, वचन की शिक्षा को लेते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, आते जाते रहते हैं, इसीलिए वो बढ़ते हैं. लेकिन जो अलग हो जाता है ना, कट जाता है, तब दिक्कत हो जाता है. तो हमें जुड़े रहना. हमें क्या रहना है? जुड़े रहना. आने वाले दिन में प्रभु जब हमें और बढ़ाएगा, हमें अपने आप को अलग नहीं करना. हमें क्या होना है? जुड़े रहना. बाइबल में लिखा हुआ मसीह यीशु में क्या है? एक है. परिवार जब बड़ा हो जाता है तो इधर उधर लोग चले जाते हैं, लेकिन मिलना जारी रहता है, इकट्ठा होना जारी रहता है. क्यों पता है? क्योंकि वो एक परिवार है, वो एक खानदान है, वो एक क्या है? घराना है. हालेलुया. लिखा है जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए, एडेड हो गए. हम जोड़ दिए गए इस कलीसिया से, हम जुड़ गए. हमें जुड़े रहना. जुड़े रहने का मतलब ये है परमेश्वर इस कलीसिया में जो दर्शन देगा उस दर्शन को हमें लेना है. परमेश्वर इस कलीसिया में जो प्रकाशन देगा उस प्रकाशन को हमें लेना है. परमेश्वर जो शिक्षा हमें देगा इस कलीसिया में हमें उसको लेना है. जैसे अभी हम लोग आराधना में जा रहे थे तो ऐसे प्लानिंग नहीं था कि इस रीति से हम लोग वर्शिप करेंगे, क्योंकि जो यहाँ के वर्शिप लीडर है, ठीक है ना, फोटो में तो आप लोग देखे कितने उत्साहित है, एकदम गिटार पकड़ के वो बोले कि आज मेरी तबीयत खराब है तो प्रभु मैं ना आज आराधना नहीं करूंगी. मुझे वहां बोलना था प्रभु ने तुम्हें खड़ा किया, मैंने थोड़े ना खड़ा किया. प्रभु को बहुत बाद में छुट्टी पे हो, ये प्रभु बोलेगा कौन छुट्टी मांग रहा है? हालेलुया. बार देखिए कितना सुंदर आप लोग प्रभु को आराधना में बड़े बड़े की है. हालेलुया. हम मेरी निर्मलता उसका सावर सिद्ध होता है. हालेलुया. ये वचन कब काम करता पता है? जब हम निर्बल होते हैं प्रभु का सामर्थ सिद्ध होता है. भगवान में बहुत निर्बल आज कुछ नहीं हो सकता. आज स्पेशल होता है. प्रभु आज तो हम कुछ बोल भी नहीं पाए, आज भविष्यवाणी होगा. प्रभु आज हम बीमार है, आज चंगाई की घोषणा होगी. प्रभु मेरे हृदय में डाला चंगाई की घोषणा करो. बस भाई चंगाई की घोषणा. मैंने सोचा एक दो घोषणा करना है और प्रभु आराधना में गीत देता चला गया, उपस्थिति बढ़ता चला गया, पवित्र आत्मा का आग आता चला गया. कितना सुंदर वर्शिप में हम लोग चले गए कि नहीं? हालेलुया. और बढ़ने वाला है. तो लीडर लोगों को जब छुट्टी लेना है तो यीशु को बोल दीजिए कि मैंने यीशु से बातें की. यीशु ने बोला हाँ जाओ, सिक बीमार सिक लीव दे दिए जाओ. हालेलुया है ना. हालेलुया. एक खांसी का बंदा और प्रभु की गली से वो जगह नहीं है. हालेलुया. तो वे ऐड हो गए. तो जो दर्शन परमेश्वर इसके विषय में दे रहा है, जो स्वप्न दिखला रहा है, जो प्रकाशन दे रहा है, जो शिक्षा दे रहा है, जैसा दे रहा है उसको हमको लेते जाना है. मतलब सेम बहाव होना है. अभी आराधना में हम लोग सुंदर रीति से क्यों बढ़े? पवित्र में जैसे मेरे को बहाव में ले गया, आप भी उस बहाव में शामिल हो गए. अब ऐसा नहीं अरे आधा घंटा हो गया बैठने दो है ही नहीं. प्रभु बहुत के बारे में माइंड सेट था कि चलो बाद में कराना है, लेकिन प्रभु चाह पहले होना है. प्रभु बहुत पहले होना है और प्रभु बहुत पहले. हमारा माइंडसेट उसमें चला गया, कह पहले करा रहा भाई, वो तैयार ही नहीं. जैसा प्रभु का बहाव में अगवा जा रहा है उसी बहाव में आप सबको चलना है. तब हम सेम अनॉइंटिंग में चले. कैसा अनॉइंटिंग में चलेंगे? सेम अनॉइंटिंग में चलेंगे. बड़ा बड़ा काम घोषणाएं इधर से हो रही तो उसको लेके जाना है.
प्रेज़ द लॉर्ड। 3000 मनुष्यों के लगभग जो थे उन्होंने परमेश्वर का वचन ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेने के बाद वो इधर उधर नहीं चले गए, मिल गए, मतलब जुड़ गए। कहने का मतलब ये है कलीसिया से आप कांटेक्ट में रहिए हमेशा, कहीं भी आप है कांटेक्ट में रहिए, यहाँ की शिक्षाओं से जुड़े रहिए, अलग मत होइए। जैसे बाइबल में जैसे आप देखे हैं ना, बाइबल में लिखा हुआ है 1 से 2 भला, एक गिरेगा दूसरा उसको क्या करेगा, उठाएगा। हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे उसको कौन उठाएगा। जब जंगल में ये नियम है, बोल जानवर जो नॉन वेज खाते हैं ना, बड़े शाकाहारी जानवरों को मार के खाते हैं, तो जब उसके ऊपर हमला करते, कई बार वो झुंड में रहते हैं, हिरन झुंड में रहता है, तो उसको दौड़ाता है, जो झुंड से अलग होता है उसी को पकड़ता है, जो सबसे कमजोर होता है उसी को पकड़ता है। लेकिन कई बार जैसे कि जंगली भैंसा हुआ, उसके ऊपर शेर हमला किया, बाघ हमला किया, इतने ताकतवर होते हैं कि पटक देते हैं, उसको दौड़ा देते हैं, उसको देख के शेर भाग जाता है क्योंकि ताकतवर है। लेकिन वही जब कमजोर होता है तो पकड़ पा जाता है। इसका मतलब ये है अगर हम कमजोर होंगे आत्मिक रूप से तो वो हमको फाड़ देगा, दया नहीं करेगा। हमें आत्मिक रूप से क्या होना, शक्तिशाली होना है। आज यहाँ के वर्शिप लीडर शक्तिशाली हो गए, अगर हमने उसके ऊपर दया दिखाई होती, खास रहे, हाँ तुमसे नहीं होगा, तुम घरे में रहो, ठीक है ना, हाँ वर्शिप आप ही लीड करें, तो बोलते तुम सच्चे कह रही हो, तुम बैठो। तो मैं बताओ, इस रीति से हम लोग प्रभु का काम को शायद नहीं देख पाते। प्रभु को वही पात्र चाहिए जो पात्र वो इस्तेमाल करता है, पात्र को चेंज नहीं करता है। नहीं प्रभु आज में क्या हुआ, नहीं आज मेरे अभिषेक मत डालिए, आज हम कमजोर है। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का क्या है, मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा इसमें वास करता है। जीवन की बातें आपने उसको बोला और वो खड़ी हो गई, क्या पता है वो जुड़ी हुई थी, वो क्या थी, वो जुड़े हुए थे। हालेलुया। तो जुड़े रहने में ये होता है, वे उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाले, टीचिंग स्कूल लेंगे, क्योंकि जितना टीचिंग आप लेंगे उतना बाहर जाकर देंगे। बोला गया जाओ लोगों को बतलाओ, क्या बतलाएं, जो रहेगा वही ना बतलाएंगे। तो उन्हें हम बतलाए, इसलिए टीचिंग को लेना है। जब वीडियो रिकॉर्डिंग डाला जाता है इसलिए नहीं डाला जाता है कि आप उसमें लाइक दे, कमेंट दे, आप उसको देखिए, बार बार देखिए। मैं कई बार अपना ही प्रचार सुनता है, मेरे को लगता है एकदम मैं बोलता हूं अपने आप को देख के एकदम सही बोल रहा है। कभी कभी कोई बातें मेरे जो घटती है, अब अपना ही वीडियो देखता हूं और वही बात को बतलाता है, अब मेरे को लगता है भविष्य की बातें मैंने बीते समय बता दी, ये टाइम ट्रेवलिंग है, मतलब प्रचार करने वाला मैं, इधर मैं निराश, उधर से बोल रहा है कि निराशा नहीं, निराशा में नहीं रहना है। आप जब वचन सुन, मैं बोल रहा हाँ मैं सुन रहा है कि नहीं, उधर चंगाएगा घोषणा मैं किया, अब मैं उसको देख रहा हूं, मैं बोल क्या बात है, ये अद्भुत है। हालेलुया। बेरहीन भी बीमार हो गए, अपना वीडियो देख के उत्साहित, उधर से बोलता है मैं चंगा हूं, प्रार्थना करो। एक व्यक्ति को मैं देख रहा हूं चंगा होता है, वह बेरहीन है। आप मुझे चंगा कर, प्रार्थना करने वाला ही बेरहीन, बीमार भी बेरहीन, फिर रिसीव करने वाला ही बेरहीन है। अद्भुत, प्रभु सब जानता है। हालेलुया। हमें जुड़े रहना, हमें क्या होना है, जुड़े रहना है। आप कमजोरियों से तब छुटकारा पाएंगे ना जब कलीसिया में जुड़े रहेंगे। आप अपने निर्बलताओं पर जय तब पाएंगे तब जब आप कलीसिया में जुड़े रहेंगे, क्योंकि ये कलीसिया को प्रभु ने खड़ा किया है। अब मैंने एक बात कहा था कि प्रभु के भवन में जब आना है तो आदर देते हुए आना, पवित्र आत्मा का प्रेजेंस अलग मिलेगा। हालेलुया। कल भवन का सफाई सब हुआ, सफाई करने वाला भी खास रहा था आके, और कितना सुंदर काम हुआ कि नहीं। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, लेकिन जिस जगह पर हम इकट्ठा होते हैं वो भी परमेश्वर का ही मंदिर है, हम उसको भी आदर देना है। तब पवित्र आत्मा का प्रेजेंस बदलेगा, एक बड़ा कार्य देखेंगे। हालेलुया।
अगर जिन्होंने उसका वचन किया, ग्रहण किया, उन्हें बपतिस्मा लिया, उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, टीचिंग्स को क्या करने में, लेने में और संगति रखने, रोटी तोड़ने, प्रार्थना करने में लवलीन है। एंड दे कंटिन्यू steadfastly in the apostles' doctrine, continued, लगातार, निरंतर, मतलब कभी बोर नहीं होना। हालेलुया, कभी बोर नहीं होना। इस संडे को बुलाता है, हर जगह बुला रहा है, स्पेशल मीटिंग करा रहा है, 3 दिन का पूरा है कि चलो पूरे बिस्तर बांध के वहां हो रहेंगे, सभा करेंगे। नहीं, अभी ऐसा भी करना है। हालेलुया, निरंतर शिक्षा पाने में, जितना ज्यादा निरंतर परमेश्वर की शिक्षा को ग्रहण करेंगे, जो परमेश्वर यहाँ पर दे रहा है उसको लेकर, उतना ज्यादा आप लोगों को बोलेंगे, सटीक बात को आप बोल पाए। आपको मेहनत करना नहीं पड़ेगा ज्यादा। 1.5 घंटे की काउंसलिंग चल रही है कि बहुत मेहनत कर रहे हो, बच जाए 15 मिनट इनफ है। हालेलुया, बाइबल में देखिए यीशु मसीह 1.5 घंटा काउंसलिंग किया बीमार व्यक्ति का। नहीं हो जाएगा ना, नहीं प्रभु ने ना, हो जाएगा, मैं सब कुछ कर दूंगा तेरे लिए। क्या तुम्हें विश्वास है मैं कर सकता? हाँ, हो गया, जा। वो देखने लगा, वो उठ गया, बीमार था, चंगा हो गया, तेरे पाप क्षमा हो गए, जा। प्रभु का शिक्षा को ग्रहण करना। हालेलुया, शिक्षा ग्रहण करने में ज्यादा समय देना है ताकि जब आप अगले को बतलाए तो आप सटीक बातों को बतलाए। हालेलुया, कलीसिया में इसका मतलब ये हुआ, आपका समय व्यतीत करना किसी भी रीति से व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए वचनों को जब बोला जा रहा है कलीसिया में, और वचनों की रिकॉर्डिंग की जा रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और जब आप उसको बार बार देख रहे हैं, वो किसी भी रीति से व्यर्थ नहीं है। वे शिक्षा पाने में कंटिन्यू लवलीन रहे। और आगे लिखता है, संगति रखने, फेलोशिप से नहीं भागना। देखिए, प्रभु ना जबरदस्ती फेलोशिप में पकड़ के नहीं लाएगा, आपको आना है। हालेलुया, आपको आना है। जो नए उन्हें पकड़ के लाएगा ना। अब हम अपने आप को बोलेंगे मैं पकड़ के आज ले चले, ऐसे नहीं करेगा प्रभु। संगति रखने में, यहाँ कहा से लिखा, स्वर्गदूत को संगति पर पकड़ के ला रहा था। बपतिस्मा ले लिया, अब तुम डिसाइपल बन गए हो, अब तुम घर से निकल कर नहीं आ रहे हो, तेरा प्रॉब्लम है। हालेलुया, उद्धार फ्री में। उद्धार क्या है? फ्री में। चंगाई जो है उसके प्रेम का प्रकटीकरण है, लेकिन अभिषेक जो है वो मूल्य चुकाने पे ही मिलता है। अगर आप प्रभु के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं, प्रभु के लिए खर्च होना चाहते हैं, तो आपको मूल्य चुकाना पड़ेगा। आपको अपने आप को परमेश्वर को देना सीखना। हालेलुया, आपको मैं 1 करोड़ रुपया दूं, मांगिएगा मत, ठीक है ना? और आपने उसे रख दिया है, आप उसका इस्तेमाल ही नहीं करते, खर्च भी नहीं करते, भूखे मर जाएंगे। गलती किसकी है? मेरी। गलती किसकी है? वो रुपयों में। गलती किसकी है? आपने उसको कभी खर्चे नहीं किया, घर में रखे हुए, निकल ही नहीं रहे, निकलना है। हालेलुया, संगति रखने में, जब आप प्रभु की संगति में आगे बढ़ेंगे ना, विरोध होता है। और अगर विरोध हो रहा है ना, तो वह मातम नहीं मनाना है, आनंदित होना है, क्योंकि शैतान को पता चल गया है प्रभु आपको इस्तेमाल करने जा रहा है। हालेलुया, अरे आमिन भी इतना छोटा है, इसमें दम नहीं। हाँ, मेरा बहुत विरोध हुआ, कलीसिया बदल लिया है। हालेलुया, अब क्या बोलेगा किस कलीसिया का, तो मैं बोलूंगा यीशु कौन सा कलीसिया का है। हालेलुया, मेरा विरोध हुआ, लेकिन मैं प्रभु बढ़ता गया। अब परमेश्वर मेरा परिवार को आशीष पे आशीष देता चला गया। हालेलुया, अब देखिए भवन के लिए जो घोषणाएं की जा रही, जवाब दे रहा है प्रभु। मेरे को बोला गया, कहने हो रहा, क्या हो रहा है? मैं बोला घोषणाओं का जवाब है। हालेलुया, और मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूं, आप सबकी घोषणाओं का जवाब आ रहा है। हालेलुया, देखिए जीवन की बातों को बोलता है तो मुस्कुराहट आ जाता है, खांसी भी चला जाता है कि नहीं? तो सब
फालतू का दया नहीं दिखाना है। बीमार हाँ तुम नहीं आओ, ठीक हो जाओ, फिर कलीसिया आओ। आना संगति रखने में, क्या रखने में? संगति के लिए दौड़ो। संडे आया, एकदम हम जा रहे संगति। हालेलुया। अब देखो संगति रखना तो कैसे रखना मैं बतला रहा हूं। जब हम लोग पार्टी पे जाते थे, बेस्ट ड्रेस निकालते हैं, द बेस्ट सस्ते संवरते हैं। तो ये सबसे बड़ी पार्टी है। जब संडे को प्रभु के भवन में, जब थर्सडे को प्रभु के भवन में, सबसे महंगा वाला ड्रेस निकालो, सबसे उत्तम ड्रेस निकालो, उसको पहनो और जाओ। लोग पूछे कहां जाना है, बोलना है प्रभु के भवन में। कहा होता है भाई, हम पीछे कहा जा रहा है? जॉयस मेयर बोलती है ये पार्टी का समय है, पार्टी करने का क्या है? समय है। हालेलुया। यीशु को अपने वस्त्रों से आदर देना शुरू कर दो ना, यीशु छूना शुरू कर देगा। हालेलुया। दी बेस्ट ड्रेस पहनो, दी बेस्ट ड्रेस पहनो, है ना। आपका हस्बैंड पूछेगा कोई पार्टी है क्या, इनविटेशन मिला है, जिससे मैं भूल गया। प्रभु दिया है 2000 साल पहले, संडे को एकदम पार्टी चलती है, बहुत खाने को मिलता है, वो भी तैयार होकर आ जाएगा। इस तरह के संगति रखने में उत्साहित रहो, कलीसिया आने में उत्साहित रहो, अपने आप को रोको नहीं। बहुत सारे लोग अपने आप को रोक देते, कंडीशन आता रोक देते, ये मना किया वो मना, अरे सब मना करेंगे, मना करना उनका काम है। वो गीत है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, कहने से थोड़ा ना मना कर सकते, लेकिन हमें संगति रखता है। बपतिस्मा पाने के बाद कैसे बढ़ दो उस चीज को जाने, शिक्षा पाने में आप बढ़ेंगे तो आप बढ़ेंगे संगति रखने में। क्या रखने में? संगति, फेलोशिप। किसके साथ संगति? परमेश्वर के साथ तो है, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति। जिस कलीसिया में, जिस सेवका में प्रभु आपको रखा, संगति रखिए। परमेश्वर का अभिषेक दासों के वचन को सुनिए, संगति रखिए। मैं भी सुनता हूं, संगति रखिए। आगे बोलता है रोटी तोड़ने में, प्रभु भोज लेने में। तो प्रभु भोज लेने के हमेशा तैयार रहना है। आज हम नहीं लेंगे, वो दाखरस को लेने से अपना लोढ़ा भी जाते हैं। प्रभु बोलेगा मेरा लहू पी के लुढ़क गई, ये तो कभी नहीं है कि नहीं? मैंने बोला क्या कि दाखरस नहीं लेंगे, क्यों? नहीं पीने से लुढ़क जाते हैं। बोला यीशु का लहू लेने से जीवन है। प्रभु क्या किया? दखल दिया, पहले ही रखना है, आराधना में ही पकड़ लेना है, सबको नहीं लेगा है। कल तक बोला था लेगा, आज बोलता नहीं लेगा, सबको लेना है। हालेलुया। यीशु बोला है मेरा मांस जब तक नहीं खाओगे, खाना है, मेरा लहू जब तक नहीं पियोगे तुम्हें जीवन है ही नहीं, तो लेना है। प्रभु खांस रहे तो पहले ठीक होगा तब ना लेंगे, अरे उसको लेने से खांसी ठीक होता है। प्रभु हम बीमार है ना, तब ले, अरे उसको लेने से बीमारी दूर होती है। नहीं प्रभु लुढ़क गए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। हालेलुया। रोटी तोड़ने में क्या करने? रोटी तोड़ने, प्रभु भोज लेने में, प्रार्थना करने में लौलीन रहे, प्रार्थना करने में लौलीन रहे। आपको शिक्षा पाने में बढ़ते चले जाना है, आपको संगति रखने में बढ़ते चले जाना है। मतलब देखिए बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि नहीं शिक्षा पाने के लिए नहीं आएगा, तो उसको छोड़िए। कई बार होता है ना, कलीसिया में बीमारी होती है, तुम जा रही हो नहीं, आज हम नहीं जाएंगे, मेरा तबीयत थोड़ा खराब है, मूड खराब है, तो हम भी नहीं जाएंगे। ऐसे होता है, तुम नहीं जा रहे तो हम भी नहीं जाएंगे। अगला बोलेगा हम जा रहे, हम चलेंगे रे, तू मेरी दोस्त, हम कैसे नहीं जाएंगे, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। ऐसे सेवका सब प्रभु के भवन आने के लिए भी पूछते हैं तुम जा रहे हो, बोलना तुम जा रहे हो, नहीं तो कोई बात, हम तो जाए भी करेंगे। कोई जाए चाहे नहीं जाए, हमको जाना है। कोई परमेश्वर के भवन जा रहा चाहे नहीं जा रहा, हमें जाना है। पैर इसलिए तो दिया जाने के लिए।
हालेलुया, जाना है। अरे आप कहीं गुम नहीं होंगे, जीपीएस टेक्नोलॉजी है कि नहीं? कॉल करेंगे तो कोई बचाने नहीं आएगा, परमेश्वर भेज देगा पुलिस को उठा के, और गुम हो गया ले जाओ उठा के। और आप इतने बड़े हैं कहीं गुम नहीं हो सकते। हालेलुया। संगति रखने के लिए जाना, कोई संगति नहीं रख रहा, नहीं आजकल वो संगति नहीं रख रहा, नहीं रख रही, हम भी नहीं रख रहे, ऐसा नहीं। हमें संगति में रहना है, मुझे संगति में रखना। इसको व्यक्तिगत रूप से लीजिएगा कि मुझे शिक्षा पाने में बढ़ना है कि नहीं? मुझे संगति रखने में बढ़ना है परमेश्वर के लोगों के साथ, मुझे प्रभु भोज लेने में बढ़ना है। बीमार है तो नहीं लेंगे, सब थोड़े। अब इधर देखिए, व्यवस्था के अनुसार ये था कि जिस स्त्री में से लहू बहता था, अगर वो किसी को छू देगी तो वह अशुद्ध हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। जब वो यीशु को छूबी, 12 साल से लहू बह रहा था, तो यीशु क्या बोला? अरे तो मैं अशुद्ध हो गया। ऐसे बोला प्रभु ने क्या? अरे वो स्त्री उल्टे शुद्ध हो गई, उल्टे चंगी हो गई। आप बीमार है, उससे यीशु कोई प्रॉब्लम ना, आप यीशु को छू लेंगे, उल्टे आप चंगे हो जाएंगे, तो हो जाओ। जितनी बार खांसी बोलना, धन्यवाद यीशु तेरे कोड़े खांसी में चंगा हो गया। खांसी में सोचेगा कहाँ आके फंस गए हमें, है कि नहीं? थैंक यू जीसस, भागना है यहाँ से। हाँ, अच्छा से निकला। कोई संगति में नहीं जा रहा है, मुझे जाना है। प्रभु भोज अगला नहीं ले रहा है, उसका प्रभु मेरे को लेना है। बहुत सारे लोग प्रभु भोज ले गए, सो गए, मैं भी सो जाऊंगा, है कि? तो हम ले ही नहीं रहे। मैं बहुतों को देखता, प्रभु भोज का जब समय आता, आप कह ले लेगा, नहीं हम तैयार नहीं है। तो उसके लिए मैं सोचता था, तैयारी का लेबल क्या होता है भाई? तैयारी का लेबल क्या होता है? हर दिन तैयार रहना है। रैप्चर के लिए प्रभु जब आगे क्या बने? अभी हम बीमार हैं, एक हफ्ते बाद आना, हम तैयार हो गए। रुक जा, मेरे बाप ने कहा है नहीं जाने के लिए, तो रुक जा, मैं इसको मनाऊंगा तब। हमें तैयार रहना है कि नहीं? रैप्चर के लिए तैयारी कैसे होगी? हर दिन तैयार हो, हर दिन। तो प्रभु भोज के लिए तैयारी कैसे होनी चाहिए? मैं हर दिन तैयार हूं, हर दिन मैं प्रभु के साथ चल रहा हूं। जब जब प्रभु देगा प्रभु भोज हम लेंगे। यीशु के चेले, यीशु जब दे रहा था, ये लो ये मेरा दे है, खाओ। प्रभु हम तो तैयार नहीं है, कहने बताया बताता हम तैयार होते, मर जाएंगे नहीं। वे तैयार थे कि नहीं? यीशु के साथ चलना यही तैयारी है। हर दिन यीशु के साथ चलना यही तैयारी है। मैं कई बार देखता लोग बैठे रहते, बोलते नहीं हम तैयार नहीं, लड़का है तो कहे लड़का है। प्रभु क्या बोला? बाहर लड़ो और अंदर प्रेम करो, इसे थोड़ा बोला एक सवाल। बाहर जैसा तेरा व्यवहार अंदर में वैसे होना चाहिए, मतलब एकदम प्रभु के साथ ट्रांसपेरेंसी लाए। रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लवली। कोई प्रार्थना करे चाहे ना करे, हम करेंगे। थर्सडे को प्रेयर सर्विस सुबह भी करना। वर्शिप लीडर तो बोले नहीं आ सकते, बोले थोड़ा ये हो तो मतलब मैं भी कर दिया। 2 लोग आ गए, हमने इजराइल में प्रार्थना की, घोषणाएं की, है ना, कलीसिया के प्रार्थना की, घोषणाएं की। ले हैंड सर्विस पर ले हैंड का रिकॉर्डिंग नहीं किया गया। एकदम भारी प्रेजेंस के, एकदम भारी उपस्थिति, प्रभु दायरा को बढ़ा दिया। हमें अपने आप को प्रार्थना करने में, घोषणाओं करने में क्या करना? अपने आप को देना। कोई जा रहा है चाहे नहीं जा रहा है, जाना है। कभी कभी कुछ लोग पूछते हैं, किसी को बुलाएंगे तो आइए कलीसिया में, आपका स्वागत है। वहां कितना लोग आता है? अरे कितना से क्या मतलब है? बोला जाएगा वहां पार्टी है, तो इससे पूछेंगे कितना लोग वहां खाने के ला रहा है। कभी शादी का इनविटेशन आपको मिलता है तो आप पूछते हैं कितना लोग खाने के ला रहा है, हमको मिलेगा कि नहीं? आप तो जाते हैं वहां पर, बोलते हैं इधर प्रार्थना हुआ, एकदम सीधे आगे चल जाता है। और जब खाना लेने जाते हैं तो पूछते हैं और कितना लोग बचा है खाना खाने के लिए? कुछ नहीं पूछते, बल्कि उल्टे बोलते और डालो एक पीस।
है डालो कहीं डाल रहे रसगुल्ला और दो आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक लाओ ना रे खत्म हो रहा है आओ उल्टे मांगते हैं और आपका बस से क्या बोलते हैं पैक करो ले जाते हैं घर घर में पूछते बोलते खाना नहीं बनाना हम सब लेके आते अब देने से मना करके क्या बनेगा दूल्हे का रिश्तेदार है फलाना लगते फलाना का फलाना देना ही पड़ेगा कंप्लेन कर देंगे केटरर सर्विस पर यहाँ पे आपने पूछते हैं कितने लोग आ रहे हैं खाने की अरे आना है कोई प्रभु का भवन प्रार्थना करने के लिए नहीं जा रहा है उसका मैं जाऊंगा ये एटीट्यूड होना है तब प्रभु देखेगा वो आ रहा हम लोग सिर्फ 3 ही लोग थे लेकिन उपस्थिति भारी आज प्रभु क्या प्रकट किया मैं इजराइल तक लेके जाऊंगा हो रहा है मेरे बहन इजराइल में अब मैं उसके नाम को लेके सोच रहा था क्योंकि मेरी बहन बोलती छोटी वाली पवित्र आत्मा का फल जब भी आती बोलती पवित्र आत्मा का फल के बारे में प्रेम आनंद मेल धीरज कृपा रुको ये मेरा नाम है मेरी बहन वहां गई इजराइल में मैं इसके नाम को लेके सोच रहा था उसका मिडिल नेम प्रीति है नूतन प्रीति नया अरे पवित्र आत्मा का फल है वो फल का नाम और जब मैं उससे वीडियो कॉल में बात कर तो क्या बोली उसकी बेड़ियां आई है इजराइल में शांति हो गया मेरा बाप जगह तैयार कर दिया हालेलुया वे लोग किसी चर्च में गए थे उसको नहीं बोला था कि बंद होने का टाइम हो गया था लेकिन वहां पर गए वो जैसे भी जानती है जैसे उसका विश्वास है प्रभु पे हम लोग कंपेयर नहीं करना है हालेलुया ये सबको हटाना ये कलीसिया वो कलीसिया साइड में वो अपना प्रार्थना करने लगी अचानक से आवाज आता खड़खड़ तो क्या हो रहा है दरवाजा खुल रहा है वो बंद होने का टाइम हो गया लेकिन प्रभु खोल रहा है और क्या बोलते हैं आइए हाँ सवाल करिए और लोग पहाड़ पे उस पहाड़ पे जहाँ मूसा था ना अब देख रहे थे चरण वहां पर लोग बैठ के प्रार्थना कर रहा है हालेलुया सिर्फ 3 ही लोग हमने इजराइल के प्रार्थना किया प्रभु नाथ प्रकट के इजराइल में ले जाऊंगा हम लोग सब इजराइल जाने वाले हैं आमीन हालेलुया हां इजराइल जाने वाले तो उसमें आमीन ज्यादा नहीं मिलता है देख करना प्रार्थना के लिए हम लोग सब आने वाले प्रार्थना करने में लौली नहीं कोई प्रार्थना करने के लिए अपने आप को उपलब्ध करे चाहे ना करे हमें करना नहीं हम तो घर में तो कर लेते वैसा हमें जाना है प्रभु के भवन में आना प्रभु के भवन में आके प्रार्थना करना घोषणा करना इसका बड़ा महत्व है क्योंकि बाइबल बोलता है उसके आंगन का 1 दिन और कहीं का 1000 दिन से क्या है उत्तम तो जो नहीं आ रहा है ना उससे नाराज मत होइए उसको कॉल भी मत करिए उसको मनाइए भी मत मैंने भी कॉल करना बंद कर दिया मनाना बंद कर दिया है कि नहीं आप शिक्षा लेने में पड़िए परमेश्वर का भी सीखतों से अपने अनुभव से आप संगति रखने में पड़िए कोई नहीं खाता तो आप नहीं खाते शादी में पार्टी में आप जाते कोई नहीं खा रहा था क्या आप पूछते जाके तुम खा लीजिएगा नहीं हम नहीं खा रहे हम शाकाहारी हम भी नहीं खाएंगे तुम खा रहा बटन हम नहीं खाते हम भी नहीं खाएंगे नहीं हम सवाल नहीं खाते तो बोले आज हम भूखे कभी आप शादी पार्टी जाके फास्टिंग किए है बताइए बल्कि दबा के खाता है और दिखता है खाए पार्टी में गए खाए कुछ दिन पहले मैं प्रीतम के साथ गया था पूरा खा रहे थे सब खाना है प्रीतम वाला सब टेस्ट करना है हालेलुया संगति रखने में और रोटी तोड़ने में प्रार्थना करने में लवली ने अपने आप को 2 शिक्षा पाने के लिए अपने आप को 2 परमेश्वर के लोगों के साथ संगति रखने अपने आप को 2 प्रभु भोज में शामिल होने के लिए अपने आप को 2 प्रार्थना करने के लिए लवली डिवोटेड कंटिन्यू कभी भी पीछे नहीं हटे कभी भी बोर नहीं कभी बहाना नहीं दिया बहुत सारे कलीसिया मैंने देखा भयंकर पानी घुटनों तक मैदान में भर गया तो भी बैठे हुए हैं लोग और वर्शिप कर रहे हैं और उस कलीसिया का अगुवा खड़ा हुआ क्या बोलता है आप लोग आम लोग नहीं पागल हो कलीसिया आनंदित हो रहा है ऐसे काम बोल रहा है आनंदित
बड़े बड़े काम हो रहे हैं। जब विपरीत परिस्थितियों में हम परमेश्वर के लिए अपना प्रेम दिखलाते हैं ना, परमेश्वर अपना बड़ा प्रेम को दिखलाता है। हालेलुया। आज वर्शिप लीडर का तबीयत जो खराब था, आए नहीं बोलेंगे था, वो शायद कभी खड़े हुए प्रभु सी को भयंकर इस्तेमाल किया है कि ना। अब उसको क्या लग रहा होगा, यदि मैं खड़ी ना होती तो प्रभु इस्तेमाल ही नहीं करता। हालेलुया। इसलिए तो पौलुस ने लिखा, मैं अपने निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, मैं उसकी निर्बलताओं पर घमंड नहीं करूंगा, अपनी, ताकि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर क्या करे, छाया करे। सामर्थ्य छाया करता है, और सामर्थ्य कैसे छाया करता, उस बात को आप जानिए। पवित्र आत्मा जिस पर उतरेगा, परम प्रधान की सामर्थ्य जिस पर छाया करेगी, पवित्र जो उत्पन्न होने वाला परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। यीशु की हमने आराधना शुरू कर दिया अचानक से, हुआ कि नहीं? प्रभुवत पहले आ गया, पवित्र आत्मा प्रभुवत को पहले सिद्ध कर दिया, पहले होना है कि नहीं? कितना सुंदर काम। अपने आप को दो, प्रार्थना करने में अपने आप को दो। आज से कोई आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है कलीसिया, आप आओ। आज से कोई शिक्षा पाने के लिए आ रहा है चाहे नहीं आ रहा, आप आओगे। कोई संगति रख रहा चाहे नहीं रख रहा, आप रखोगे। हमें भीड़ को नहीं देख रहा, हमें यीशु को देखना है। भीड़ ऑटोमेटिक है। हालेलुया, हालेलुया। भीड़ ऑटोमेटिक है। मैं लवलीन रहे, क्या रहे? लवलीन रहे। हालेलुया। मध्य अध्याय 28 हमने 16 से 20 पढ़ दिया। लिखा है, 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें क्या किया था, बताया था। यीशु ने बताया था इस पहाड़ के बारे में। मत्ती 28 का 16। Then the 11 disciples went away into Galilee, into a mountain where Jesus had appointed them. जिस नियुक्त जगह के बारे में यीशु ने उन्हें बताया था, वे 11 चेले वहां गए। हालेलुया। अब इधर देखो, अब वहां मत जाइए जहां आपको जाने का बहुत मन करता है। मन तो बहुत करता है कि सब बातों में धोखा देता है, धोखा देता है कि नहीं? लेकिन जब प्रभु आप में प्रकट करे, वहां जाओ शिक्षा लेने के लिए, वहां जाओ संगति रखने के लिए। आज प्रभु भोज है, जाओ। आज कुछ स्पेशल मैं करने वाला हूं, मेरे कुछ पता नहीं था कुछ होने वाला है। अरे मैं सोच रहा चलो ना गीत गाए, कुछ होने पर है। मैंने वर्शिप लीडर को बोला कुछ होने पर है? क्या होने पर है? लेकिन प्रभु नया गीत ही दे दिया। अच्छा वो गीत नहीं जान रहा, मैं नया गीत दूंगा, और उस नए गीत पे हम लोग चले गए। अरे गीत ऐसा था जो पहले गाया गया था, उसमें प्रभु पंक्तियों को जोड़ा, एड किया, जिसको मुझे पूरा याद भी नहीं था, लेकिन जोड़ा, और हम लोग आराधना में पढ़ते चले गए। हम सब भर गए। हालेलुया। ऐसा लग रहा था बस बैठे रह जाए। प्रभु को उपस्थिति ऐसे होता है, बैठे रह जाए। मैं बताऊँ, आप प्रभु को उपस्थिति में इतना ज्यादा प्रभु को बैठा कर रखेगा ना कि आपका हस्बैंड भी सोचने लगेगा आ कहने लगेगा, और तब मालूम क्या होगा, वो खोजते वाले आमीन बोलना है कि नहीं? जिसका हस्बैंड है वही ना आमीन बोलेगा, जिसका हस्बैंड है वो साथ में बैठी हुई है। प्रभु बोलेगा अरे वचन उसके लिए है, बाकी सब बैचलर पर्सन लोग हैं। हालेलुया। उस पहाड़ पे गए जिन्हें यीशु ने बताया था। देखिए यीशु ने उन्हें बताया, यीशु ने क्या किया, उन्हें बतलाया था कि वहां पे जाना है। तो जो यीशु आपको बतलाता है, जिस जगह पर आपको जाने बोलता, आप चल जाओ। कहने का मतलब ये है, जब हम यीशु की आज्ञाओं को मानेंगे, उसके आज्ञाओं के आधार पर हम व्यवहार करेंगे, तो हम वो हासिल करेंगे जो यीशु में ले रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे लोगों को इनविटेशन दिया गया, आप भी आए, यीशु की बात को मानकर आप भी आए। जो इस शहर में आपको प्रभु ने दिया, जो अल्लाह जुड़े प्रभु दे रहा है।
अरे जाके बोलो तो आवाज थोड़ा कम करेगा, ये खिड़की सबको बंद करो। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पे गए तो यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसका दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को क्या हुआ? संदेह हुआ। संदेह हुआ। हिंदी में लिखा हुआ है उसका दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया। इंग्लिश बाइबल में हम जाएंगे तो हमें लिखता है when they saw him they worshipped him। उन्होंने यीशु की क्या की? आराधना की। आराधना कैसे किया होगा? क्या उन्होंने गाया उसके? क्या उन्होंने उसके लिए बजाया? उन्होंने यीशु को दंडवत किया। उन्होंने यीशु को क्या किया? आदर दिया। हालेलुया। जब हम घुटनों में आते हैं आराधना में, या हाथों को जब हम उठाते हैं, हम उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हम उसको आदर दे रहे हैं। हम यीशु को बोल तू सबसे बड़ा है, तो मेरे जीवन में महत्व रखता है। आज हम जब आराधना में गीत को गा रहे थे कि अब बोल रहे थे तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सब कुछ है। हम यीशु को क्या दे रहे थे? रेस्पेक्ट दे रहे थे, आदर दे रहे थे। अपने बॉडी लैंग्वेज के द्वारा भी हमें इसको आदर देना, घुटनों के बल आना, सिर झुका देना, दंडवत हो जाना, आदर देना। हालेलुया। उन्होंने यीशु को क्या किया? आदर दिया। आगे लिखता है किसी किसी को लेकर संदेह हुआ। अब देखिए यीशु सामने है फिर भी संदेह आ रहा है। कैसा संदेह पता है? यीशु ने कहा हे अल्पविश्वासी। अविश्वासी ने कहा, क्या कहा? अल्पविश्वासी। तो अल्पविश्वासी का मतलब यह है विश्वास तो है लेकिन और चाहिए, और आपको बढ़ना है। परमेश्वर चाहता आप और कुछ करें, काम करें। हालेलुया। और विश्वास में कैसे आप बढ़ेंगे? बैठे रहने से आप नहीं बढ़ेंगे। विश्वास सुनने से होता है। जो सुना जाता है वो मसीह का वचन है। 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया, वे शिक्षा पाने में बढ़े, मतलब विश्वास में बढ़ते चले गए। संगति रखने में बढ़े, वो विश्वास में बढ़े। जब आप शिक्षा पाने के लिए, बाइबल की शिक्षाओं को पाने के लिए अपने आप को जितना देंगे उतना ज्यादा आपका विश्वास बढ़ता है। जितना ज्यादा आदमी लोगों की संगति में रहेंगे उतना ज्यादा आपका विश्वास बढ़ता है, और तब उस विश्वास को कर्म के द्वारा दिखलाते हैं। कैसे दिखलाते हैं? काम के द्वारा दिखलाने लगते हैं, और तब एक सिद्धता तक पहुंच जाता है। हालेलुया। 11 चेले इस पहाड़ पर गए जैसे यीशु ने उन्हें बताया था। एक चेले को, जो एक चेला होता है परमेश्वर का, उसको परमेश्वर की शिक्षा में बढ़ना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। कभी भी ये मत सोचिए बपतिस्मा ले खत्म हो गया सब कुछ। ये शुरुआत है। आपका एडमिशन हुआ है, अभी बहुत सारी डिग्रियां लेनी है। अरे आपको ऊपर में कितना डिग्री आप ले सकते हैं? आत्मिक डिग्री, स्पिरिचुअल डिग्री की मैं बात कर रहा हूं। जितना ज्यादा आप ले सकते हैं प्रभु उतना ही देगा, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। यीशु मसीह ने कहा जो मेरे साथ नहीं बटोरता है बिखेर देता है। तो जब आप यीशु के साथ आपको बटोरना है, कैसे बटोरेंगे? शिक्षा पाने में बढ़ो, संगति रखने में बढ़ो, प्रभु भोज के लिए बढ़ो। इतना तैयार रहो कि बोले कल प्रभु भोज, एकदम मेरा एकदम तैयार है। प्रार्थना करने में बढ़ो। अचानक से बोल दिया गया चलो वहां चलना है, पूरी रात हम लोग प्रार्थना करें, क्या बोले भैया? ऐसा कैसे? लेकिन जैसे बोले वहां चलो नाइट पार्टी, एकदम जा नहीं सोए तो क्या, एक रात ही तो जागना है। हालेलुया। यीशु जहां कहीं भी आपको जाने के लिए बोलता है जाइए। हमेशा आपके कान अलर्ट होने चाहिए यीशु की सुनने के लिए। और कैसे आप यीशु की आवाज को सुनेंगे? मैं आपको बतलाता हूं। परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू कर दो, परमेश्वर के वचन को बोलना शुरू कर दो, वो बात करते चला जाएगा आपसे। हालेलुया। अब इधर देखो, परमेश्वर बात करता है कि नहीं करता है? कैसे जानेंगे परमेश्वर बात करता है? जिसे परमेश्वर ने बनाया है वो बात करता है, बात करता है। वो बात नहीं करेगा जो हम बनाया है। हमें जिसने पैदा किया, हम जो परमेश्वर से पैदा हुए, हम बात कर सकते हैं। तो जिसने हमें पैदा किया वो हमसे बात नहीं कर सकता है, एकदम बात कर सकता है। 11 चेले उस पहाड़ पर गए जैसे यीशु ने उन्हें बताया। पहाड़ पर गए। अब देखो पहाड़ पर चढ़ना आसान काम नहीं था। नीचे ओला सर्विस नहीं चल रहा था, उबर वाले लोग नहीं आए थे।
कि पतरस ने देखा गूगल मैप में, अब बोला कि आ जाओ भाई, भूखा है, उठा के ले गया भाई, चले। मतलब आपको अपना एफर्ट क्या करना है, लगाना है, देना है, एफर्ट लगाना सीखिए। निबलदाओं का बहाना मत दीजिए, निबल है, हालेलुया। जब हम उस जगह पर पहुंचेंगे जैसे यीशु ने हमें बताया है, उस जगह पर पहुंचने के बाद ही परमेश्वर हम पर वो प्रकट करेंगे जो प्रकट करना चाहते हैं। परमेश्वर ज्यादा आज का आराधना विशेष होगा, आज का प्रभु भोज विशेष होगा। ये अब तक का सबसे अच्छा प्रभु भोज वाला सर्विस रहा है। हालेलुया बोलना है, और आगे जो होगा वैसे दी बेस्ट होगा। आमीन। हाँ, जब चेले उस पहाड़ पर पहुंचे, उसी रीति से पहाड़ में पहुंचे, वो ऊंचाई में था, मगर चेलों ने कोई बहाना नहीं मारा, वे गए। यीशु जब बतलाता है, आज एक स्पेशल सभा रखी गई, आज एक स्पेशल संडे सर्विस रखी गई है, आज कुछ विशेष होने वाला है, आना है। जब हम उस अपॉइंटेड जगह पर पहुंचेंगे, अपॉइंटेड टाइम में, तो प्रभु मिलेगा। प्रभु हर जगह हर किसी को नहीं मिलता, अपॉइंटेड जगह मिलता है। वो हम सबके साथ तो रहता है, लेकिन एक विशेष मुलाकात के लिए आपको जाना ही होगा उस जगह पे। 11 चेले किसकी आज्ञाओं को माने? यीशु की आज्ञाओं को माने। संदेह हुआ, मतलब कई बार मन भी नहीं करता है जाने का, लेकिन गए। इसका मतलब यह है, यीशु की आज्ञाओं को मानना आपके लिए, मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। आपके जीवन में सब कुछ तब बदलेगा जब आप अपने आप को बदलेंगे, जब आप अपने आप को परमेश्वर के वचन का आधार पर देंगे। हालेलुया। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, आराधना किया, पर किसी को संदेह हुआ। मन में क्या हुआ? संदेह। अब इधर देखो, दिमाग में संदेह हो रहा, उसको हटाओ। मन में कई बार संदेह होता है कि नहीं? क्या प्रभु करेगा? क्या मैं इतनी घोषणाएं कर रहा हूं, प्रभु जवाब देगा? हम लोग, मैं घोषणा करता था, महान है, मैं इस भवन का निर्माण करें, बड़े वेग से पूरा करें। अब बड़ा वेग से शुरू हो चुका है। अरे हालेलुया बोलना है, बहाना, मैं इस भवन का निर्माण का बड़े वेग से पूरा करें, मैं बोलता चला गया, प्रभु कर रहा है। हालेलुया। तो कई बार जब हम घोषणाओं करते, लगता होगा कि नहीं होगा, हथौड़ा मार तो रहे वचन का, होगा तो नहीं। अरे मारते रहो, अंदर संदेह हो रहा, उससे पता नहीं चलता, कुछ लेना देना नहीं। कई बार आपके अंदर में संदेह, लेकिन हथौड़ा मारा, हथौड़ा अपना काम कर रहा है, आपकी सोच से कुछ लेना देना नहीं, हथौड़े का पावर से काम हो रहा है। हालेलुया। तो मन में कई बार संदेह होता है, लेकिन जब हम घोषणा करते रहते ना, जब पूरा होता है तो हम सोचते हुआ कैसे। एक प्रभु का दास पास्टर, जिसके साथ मैं कुछ समय से उकाय में था, तो वो उसका पासपोर्ट बनाना था। अब प्रार्थना कर रहे थे, सडनली काम शुरू हो गया, अचानक से वेग से, इतना वेग से शुरू हुआ ना, ऐसा लगा कि उसका कोई बहुत बड़ा अधिकारी है जो पासपोर्ट ऑफिस में बैठा हुआ है। और जब बन के आ गया ना, तो उसके सास बोलती है कि आ गया पासपोर्ट। अब जो प्रार्थना है उसको भी यकीन नहीं कि हो गया, बोलता है गजब है भाई। जब हम प्रार्थना करते तो विश्वास से करते, लेकिन जब जवाब मिलता तो विश्वास नहीं होता कि हुआ भी है। आपके अंदर में संदेह, कोई बात नहीं, आप जाओ जहां प्रभु आपको जाने के लिए बोला। आपके अंदर में संदेह, कोई बात नहीं, परमेश्वर हमारे कामों को देखता है, हृदय को भी देखता है, लेकिन काम को देखता है। विश्वास कर्म के बगैर भरा होगा, आपके काम विश्वास से भरे हुए होने चाहिए। अब अंदर में कुछ भी हो, विश्वास से चंगाई की घोषणा करो, चंगाई आप होगी। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया। किसी को संदेह हुआ, मगर संदेह की बातों को उसने नहीं बोला। आपके अंदर में संदेह है, अपने अंदर भी रखो, बोलना है तो प्रभु का वचन ही बोलना है। क्योंकि हम संदेह की बातों को बोलेंगे वो और संदेह लाएगा, और हम परमेश्वर के वचन की बातों को बोलेंगे वो मेरे विश्वास को क्या करेगा? बढ़ाएगा। अब यीशु ने उनके पास आकर कहा,
तू मुझे संदेह कर रहा था, ऐसा बोला? तेरे दिमाग में तू जो सोच रहा था, इससे प्रभु का मतलब नहीं। प्रभु आया, वो प्रभु ये देखा, ये आ गए। आज्ञाओं को मानना ज्यादा महत्वपूर्ण है। मन में बहुत उथल पुथल मचा रहता है, होगा कि नहीं होगा। मैं भी कई बार सोचता हूँ ये कब होगा, ये आज ही हो जाए, ये अभी हो जाए, लेकिन होता नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, घोषणा करते जाना है, सडनली होगा, अचानक से होगा। आमीन बोलो। यीशु ने उनके पास आकर कहा, अब यीशु बात कर, उनका विश्वास को बढ़ा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। क्या बोला यीशु मसीह ने यहाँ पर आया, बताया जीसस केम एंड स्पोक टू देम। वो सबसे बात कर रहे हैं, जिसको संदेह हो रहा है उससे बात कर रहे हैं, जिसको संदेह नहीं हो रहा उससे बात कर रहा है। और संदेह करने वाला ऐसा नहीं बोल रहा है मुझे थोड़ा कम सुनाई दे रहा है, और जो संदेह नहीं कर रहा क्या बोल रहा है, मुझे ज्यादा समझ में आ रहा है, विद रेवलेशन बोल रहा है। दोनों को सेम ही सुनाई दे रहा है, क्योंकि दोनों वहां पे है। जब आप उस जगह पर आते हैं ना, जो जहां प्रभु आने के लिए बोला, जब प्रभु की बातों को आप मानते हैं, प्रभु सेम ग्रेस देता है, सेम फेवर देता है। हालेलुया। अब यीशु मसीह ने कहा, ऑल पावर इज गिवन अनटू मी इन हेवन एंड इन अर्थ, सब मुझे दिया गया है। और क्या बोलता है, इसलिए तुम जाओ, इसलिए तुम क्या करना चाहो, गो ये दिया, इसलिए तुम जाओ। सारा अधिकार किसको दिया गया है, स्वर्ग और पृथ्वी का यीशु मसीह। और यीशु मसीह का वो सारा अधिकार जो स्वर्ग का है, जो पृथ्वी का है, वो अब किसके पास आ गया है, कलीसिया के पास आ गया है, मेरे पास आ गया, पर मेरे पास आ गया, मेरे पास आ गया। हाँ, क्यों पता है, हमने कहा यीशु हमें तू चाहिए, तू ही मेरा सब कुछ है। जब यीशु हमारा सब कुछ है तो उसका अधिकार मेरे में दिखलाई देगा, उसका सामर्थ मेरे में दिखलाई देगा, क्योंकि यीशु के पास सब कुछ है। यीशु सिर है, कभी आपका सिर आपके बगैर आया है? अगर हमारे वर्षिप लीडर बिना सिर के आती तो या सिर्फ उसका सिर आ जाता तो आया मैं भी तो जाते। प्रेज़ द लॉर्ड। जहां सिर जाएगा वहां धड़ भी जाएगा। हालेलुया। मैं गीत में सुनता था बचपन में, तू जहां जहां चलेगा, है कि नहीं? तो हमारा देह जहां जाता है सिर वही जाता है, और देह वहां जाता है सिर जो उसको आज्ञा पता। सिर यीशु है, हमारा सिर स्वर्ग के स्थानों में बैठा हुआ, हम स्वर्ग के स्थानों में बैठे हुए, ऐसे बोलना है। हालेलुया। उस स्वर्ग के स्थान में कोई खांसी नहीं है। हाँ, देखिए खांसी बंद हो गया है। उस स्वर्ग के स्थान में चंगाई, आनंद, छुटकारा है। हम यीशु के साथ स्वर्ग के स्थानों में क्या है, बैठे हुए हैं। आमीन बोलो। आमीन। यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया, इसलिए तुम जाओ। अब यीशु ने वो अधिकार कलीसिया को दे दिया, क्योंकि जिस रीति से हमारा सिर बिना देह के काम नहीं कर सकता है, उसी रीति से यीशु जो सिर है वो हमारे बिना वो काम नहीं कर सकते। वो कर सकते हैं, लेकिन ये इसका सिद्धांत है, वो हमारे द्वारा ही काम करेगा। क्या यीशु डायरेक्ट काम नहीं कर सकते? कर सकते हैं। मगर यीशु हमें माध्यम क्यों बनाते? क्योंकि हम उसका देह है, वो हमारा आदर करते हैं। हालेलुया। इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। गो ये देयरफॉर एंड टीच ऑल नेशंस। चेला बनाओ मतलब टीचिंग दो। हम सबको प्रभु ने नियुक्त किया है कि हम व्यक्तिगत रूप से लोगों के पास जाकर उन्हें प्रभु का वचन सुनाएं। हालेलुया। आज से आप ये चिंता में नहीं रहेंगे कि आपको कौन सी नौकरी मिलेगी। आपको सबसे बेस्ट मिलने वाले यीशु के नाम। आमीन। आप आज से चिंता नहीं करेंगे आपको कौन सा व्यवसाय मिलेगा, आपको द बेस्ट मिलने वाला यीशु के नाम। आमीन। आप चिंता नहीं करेंगे कोर्ट में इतना बड़ा केस चल रहा है, वो प्रभु केस को लड़ेगा। आमीन। हालेलुया। वकीलों पे निर्भर मत रहिए, यीशु पे निर्भर रहिए, उससे बड़ा वकील कोई नहीं। जब लड़ने को उतरता है ना स्वर्ग से, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके सामने कोई नहीं टिकता है। एक व्यक्ति आ रहा था प्रार्थना भवन में, अब बड़ा सा केस जमीन का, बड़ा बिल्डर से उधर लड़ने वाला बड़ा बड़ा बिल्डर लोग है, अधिकारी लोग है, और जिसका जमीन है वो
मामूली व्यक्ति, लेकिन कई साल से केस लड़ रहा था, आता था प्रार्थना करता था, हमें भी लगता था पता नहीं कब जवाब मिलेगा। संदेह प्रार्थना करने वाले के अंदर में भी, आप प्रार्थना करवाने वाला के अंदर भी, कि पता नहीं कब जवाब आएगा। एक दिन आया प्रार्थना भवन, मैंने बोला क्या हुआ जमीन का केस का, क्या बोला जीत गए, बोलता जीत गए केस, हार गया बिल्डर। क्यों? क्योंकि वो प्रभु के भवन में है। भले संदेह आया लेकिन वो अपना काम करते रहा, वचन की घोषणा करवाता रहा, वचन के आधार पर प्रार्थना करवाते रहा, प्रभु उसको विजय दिया। क्या दिया? विजय दिया। हालेलुया। तुम जाओ, क्यों जाने बोला है? तुम्हें मैंने अधिकार दे दिया, आज से आप जाएंगे। हालेलुया। टीचिंग दे दी। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी आपने सुना है टीचर बैठा है स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है 1.5 घंटा से, टीचर उसको पढ़ाता है कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। आप यहां से शिक्षा लेंगे, अगले को शिक्षा देना है, सीमित नहीं रखना है। पौलुस ने कहा तीमुथियुस को, जो बातें तुमने मुझसे सीखी है अब आराम कर, उसे विश्वास के मनुष्यों को सौंप दो ताकि वो और भी लोगों को सिखलाए। हालेलुया। आपको सिखलाना है, अगले को क्या करना है? सिखलाना है। तो बाइबल में लिखा हुआ है, इसी प्रकार से कलीसियाएं विश्वास में स्थिर होती गई, गिनती में दिन प्रतिदिन क्या होती चली गई? बढ़ती चली गई। क्यों? गिनती में दिन प्रतिदिन बढ़ा पड़ता है, वो सिखलाते थे, सीखते नहीं रहते थे। तो बाहर का व्यक्ति आकर सिखला देते थे। जो आपको दिया गया आप सिखला, जो आपको दिया गया आप सिखला। आपको देखते उनको पता होना चाहिए आ रहा है, कुछ बताएगा, या तो बैठेगा फिर भागेगा। हालेलुया। सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, मतलब सिखाओ, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जब हम लोगों को यीशु के बारे में बतलाएंगे, वो कलीसिया आएंगे, प्रभु की संगति में आएंगे, वे डिसाइपल बन जाएंगे, उन्हें हम बपतिस्मा देंगे। आमीन बोलो। सोचते क्या बातें कर रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। अरे हिंदी ही है, अब अंग्रेजी में नहीं गए। हालेलुया। और सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी मानना सिखाओ। आप जो मानेंगे उसी को अगला को आप सिखलाएंगे। और यीशु ने कहा देखो मैं जगत के अंदर सदा तुम्हारे संग। किसके संग है वो? मेरे संग। हाँ, हमारे संग है। यीशु हमारे संग है। यीशु का अधिकार आपके संग है, यीशु का सामर्थ आपके संग है, यीशु का अभिषेक आपके संग। अरे आमीन बोलो, है ना? देखिए संगति में सीखते हैं, है ना? यीशु का जीवन आपके संग है, जो यीशु का सब आपके संग है। और यीशु ने कहा अब तुम जाओ जाओ जाओ, बदलाओ। क्या करो? बदलाओ। जानते आज से कैसे खुलेगी? आप यीशु के बारे में बोलना शुरू कर दीजिए, आज से खुल जाए। बेरोजगारी दूर हो जाएगा। आप यीशु के बारे में बदलाना शुरू करेंगे, बेरोजगार नहीं रहेंगे। अब यीशु के बारे में बदलाना शुरू करेंगे, व्यवसाय आ जाएगा। यीशु के बारे में नाव कैसे भर गई थी? यीशु आया था पतरस की नाव में, इसलिए नाव भर गई थी। उसके पार्टनर की भी भर गई। यूहन्ना की नाव भरेगी नहीं? नाव में कौन आकर बैठा था? यीशु मसीह। हालेलुया। 5 रोटी 2 मछली कैसे बढ़ा? किसके हाथ में गई थी? यीशु मसीह। पानी दाखरस में कैसे बदला? कौन आया था? यीशु मसीह। लाजर जिलाया कैसे गया? कौन सामने आया था? यीशु मसीह। आंधी तूफान कैसे थम गए? कौन नाव में था? यीशु मसीह। हर जगह कौन था? यीशु मसीह। जब मुंह से यीशु की बातें निकलेंगी ना, आश्चर्य कर्म शुरू होगा, आमीन, चंगाइयां शुरू होगी। आमीन। आज से आप प्रॉब्लम के बारे में नहीं बदलाएंगे। रखा होता है कहीं हम घुस जाए, यही साल शादी करना है कि नहीं? तो बोलेगा कहीं घुसा देते हो, झाड़ू मारने वाला है प्रभु, तूने कहा घुसा दे? तुमने ये नहीं कहा था ऑफिसर बना, तुमने कहा कहीं भी। कहीं का मतलब ये भी कहीं है। अब बोलने से ही फंसेंगे, इसलिए सोच समझ के बोलना है। हालेलुया। यीशु के बारे में जितना आप बोलेंगे, यीशु ने कहा तुम जाओ,
कि तुम चिंता करो, तुम जाओ और बदलाओ, शिक्षा दो। व्यक्तिगत रूप से जो भी आपका संपर्क द्वारा शिक्षा दो, परिवार के लोगों को बतलाओ, घराने के लोगों को बतलाओ, दोस्तों को बतलाओ, रिश्तेदारों को बतलाओ, जो आपने सीखा उसे बदलाव को। यीशु ने कहा मैं जगत के अंदर सदा तुम्हारे संग हूं, इसलिए वो आपके संग काम करने के लिए। बाइबल में लिखा उन्होंने निकल कर हर जगह प्रचार किया, हर जगह प्रचार किया। प्रभु उनके साथ काम करता रहा। आप जानते हैं यीशु आपके साथ काम करे? अरे दम नहीं है। आप जानते हैं यीशु आपके साथ काम करे? निकलो कंफर्ट जोन से और यीशु के बारे में बतलाना शुरू करो, और तब यीशु आपके साथ होकर काम करेगा और अपने वचन को अपने चिन्हों के द्वारा, चमत्कारों के द्वारा दृढ़ करेगा। मुझे चंगाई की घोषणा करनी, मुझे माथा नहीं खर्च करना चंगाई होगी कि नहीं होगी, मुझे बस यीशु के नाम में घोषणा करना है। चंगाई वो करेगा जिसका नाम लिया जा रहा है। हालेलुया। मुझे बस बाइबल का वचन के आधार पर घोषणा करना है, उन वचनों को वो पूरा करेगा जिसका वचन है। मेरा वचन नहीं ना है जिसने मुझे दिमाग नहीं लगाना है, जिसका वचन वो बोलेगा, मेरा वचन बोला जा रहा, काम तो होगा ही होगा। आमीन। और सब बातें जो मैंने तुम्हें दिया आज्ञा दी है मानना सिखाओ। देखो जगत के अंत में सदा तुम्हारे संग हूं, उनको तुम मानना सिखाओ। और अब जो हमने यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया है, उसका वचन ग्रहण कर लिया है, बपतिस्मा ले लिया, हमारे आवश्यक है पहले हम माने ताकि अगले को मानना सीखा। सीखने के लिए तैयार है? यस। बाकी लोग नहीं सीखना है, सीखना है, वो लोग सीखेंगे तब भी सीखेंगे, ऐसा नहीं कि दम बोलना है। अगला हाँ बोल दिया तो मेरे बदले वही फट लगा। अगला खाता तो आप किसे बोलते? तुम खाए रुचि कर। पार्टी में मेरे साथ गया था तो हम खा रहे थे, तो मेरे पास तो आकर नहीं बोला आप तो खा ले, तो आपको देख के मेरा पेट भर गया, बल्कि ज्यादा खा रहा था। हमें यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानने में, सीखने में, पालन करने में आगे बढ़ते जाना। हालेलुया। और जितना ज्यादा हम आगे बढ़ेंगे यही एक सच्चा चेला का पहचान है। आमीन। और यीशु मसीह की आज्ञाएं, शिक्षाएं क्या उसको हम लोग देखेंगे। मत्ती अध्याय 4:17। यीशु जब आया तो सबसे पहले क्या बोलता है? उसी समय से यीशु ने प्रचार करना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। क्या हुआ? थक गए आप? अच्छा, खिड़की खोलना है। From that time Jesus began to preach and to say, for the kingdom of heaven is at near. क्या बोलता है? रिपेंट। अब बाहर वाले क्या करेंगे? उनका वही काम है, ठीक है ना? हमारा काम अलग है। वो अपनी बातों को बतलाते हैं, हमें प्रभु का वचन सुना है, ठीक है ना? जाना फिर से बोले एकदम अंदर तक आवाज आ रहा है, हम लोग डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। किसी ने कहा बोलो हटाओ यहां से, या फिर एकदम आवाज बंद करो। उस समय से यीशु ने प्रचार करना, यह करना आरंभ किया, मन फिर आपको क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। मतलब माइंड को तुम क्या करो? बदलो। यीशु की जो शिक्षाएं जब आरंभ होगी, सबसे पहले उसने जो शिक्षा दी, उसने आश्रय कर्म के बारे में नहीं बतलाया, चंगाई के बारे में नहीं बतलाया, उसने ये बतलाया माइंड को तुम क्या करो? बदलो। अपने भीतरी मनुष्यत्व को तुम मेरे वचन के अनुसार क्या करो? बदलो। क्योंकि हमें अपने माइंड को बदलने की जरूरत है। आप चंगाई को तब देखेंगे, आप छुटकारे को तब देखेंगे, आप आश्चर्य कर्म को तब देखेंगे। मैं कह रहा हूं यीशु के नाम में बड़े से बड़े कामों को तब देखेंगे जब आप माइंड को बदलेंगे। क्योंकि आप वही है जो आपका मन है। बाइबल में लिखा हुआ अपने मन में जैसे सोचता है वैसे वे आप जो सोचते हैं ना, वही आप बन जाते हैं। इसलिए आज से आप वो सोचना बंद करिए जो आप सोचना चाहते हैं। आप वो सोचिए जो प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। आप सोचिए मैं निर्बल हूं,
वर्षिप लीडर, मैं निर्बल, मैं दुर्बल, मेरे से नहीं होगा, दाखल समितिया में लुढ़कूंगी। ठीक है ना? ये उसकी स्वर, प्रभु की स्वर, तेरी निर्बलता में मेरा सामर्थ्य सिद्ध होता है। मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं, तो अकेले नहीं है। प्रभु के वचन के अनुसार जब वो खड़े हुए, प्रभु इस्तेमाल किया। हालेलुया। वचन के अनुसार माइंड को तुम क्या करो? बदलो, पूरी रीति से, पूरी रीति से बदलो। परमेश्वर का वचन सिर्फ सुनने के लिए नहीं, परमेश्वर का वचन सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है। परमेश्वर का वचन इसलिए दिया गया है कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बदलाता है कि वो तुम्हारे विषय में क्या सोचता है। गिदोन क्या सोच रहा था? मैं डरपोक हूं, मैं सबसे गरीब हूं। वो इज़राइल में जितने परिवार थे, जितने यहूदियों का गोत्र था, सबसे छोटा जो गोत्र था, उसमें जो सबसे छोटा घराना था, उसमें जो सबसे छोटा परिवार था, उसमें जो सबसे छोटा सदस्य था ना, वो था गिदोन। बड़ा जिसका कुछ हैसियत ही नहीं जरा, जिसका कोई पहचान ही नहीं, जिसको कोई महत्व ही नहीं देता है। और स्वर्गदूत आकर क्या बोलते हैं? सर्वसुरमा, Almighty warrior, the Lord is with you। कैसे लगा? कहीं गलत एड्रेस में आप आए। आग बोलते हैं अब आग तो हे सुरबीर सुरबा, यह बात तेरे संग रहे, तेरे संग रहे। परमेश्वर वो नहीं सोचता है जो आप सोचते हैं, परमेश्वर वो सोचता है जो उसके वचन में लिखा है। हालेलुया। आज से वो सोचो जो उसके वचन में लिखा है, चलो वैसा अंगीकार करो जैसे उसके वचन में लिखा है। हालेलुया। आप तो सोचेंगे आप वही बनेंगे, और आप वही बोलते हैं जो आप सोचते हैं। आज से प्रभु के वचन का ध्यान पर सोचो, एकदम बैठ के सोचना शुरू करो। मैं आदरणीय हूं, मैं प्रतिष्ठित हूं, मुझसे ही प्रेम करता आया है, मेरा नाम जीवन की किताब में लिखते, मेरा पूरा परिवार उद्धार को पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर मुझे कुछ दे कुछ नहीं, उसने सब कुछ दिया है। हालेलुया। यीशु ने कहा मन फिराओ, मन को बदलो, हर दिन हमारा मन नया होना चाहिए। शैतान किससे डरता पता है? कभी मत सोचिए वो आपसे डरता है। आपका मन जब नया हो जाता तो डर जाता है। मन नया हो गया, डर जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के अनुसार आपका मन नया होगा, वो डरेगा। एक उस व्यक्ति से जिसका मन नया नहीं हुआ, उससे उसको फर्क नहीं पड़ता। जिसका मन नया हो गया परमेश्वर के वचन के आधार पर डरेगा। जब मन बदल जाता है ना, और ये मन में परमेश्वर के वचन घर कर जाते, उसके कोड़े खाने से हमें चंगा हुआ, और आप घोषणा करते चंगा आती है। और मैंने चश्मे को नीचे रख दिया है, मैं देख रहा हूं प्रभु का काम अलग हो रहा है। अपने माइंड को परमेश्वर के वचन के अनुसार पूरी रीति से बदल देना। हमेशा याद रखिए, किसी को बदलने की कोशिश मत करिए। परिवार में किसी भी व्यक्ति को बदलने की कोशिश मत करिए, थक जाइएगा। अपने आप को बदलो। किसको बदलो? अपने आप। आईने के सामने खड़ा होना, क्या बोलना? इसी को बदलना है। मेकअप से तो पूरा बदल देते हैं, कभी कभी पहचान में नहीं आते। हमारे वर्शिप लीडर एक बार किसी पार्टी में गए, प्रीतम देखते रहे, हम लोग सब देख रहे थे, इतना बदल गई है, परिवर्तन। हम लोग सब देख रहे थे, परिवर्तन। मैं भी देख रहा था, गजब। मेकअप से तो वो सब छिपा लेते हैं। हालेलुया। प्रभु के वचन से अपने आप को छिपा, इतना प्रभु के वचन को धारण करो, इतना धारण करो कि दुष्ट आत्माएं भी देखे तो क्या बोले? नहीं, वहां तो है ही नहीं, वहां तो यीशु साक्षात खड़ा है। हालेलुया। जिन्होंने मसीह में बपतिस्मा लिया, उन्होंने मसीह को क्या किया है? पहना है। अपने माइंड को परमेश्वर के वचन के अनुसार पूरी रीति से बदल देना है। यीशु मसीह की शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए हमें अपने मन को परमेश्वर के वचन के अनुसार बदलना ही होगा। दुनिया नहीं बदले कोई दिक्कत नहीं, आप बदल जाओ। हालेलुया। आप बदलो, पूरी दुनिया ऐसे ही बदल जाए। आपके अंदर जब गड़बड़ी होती है ना, तो पार्टी का खाना भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपके अंदर सब सही रहता है तो खाने में मजा आता। पूछते नहीं कौन खाया कि नहीं खाया, खाते रह जाते।
यीशु मसीह ने पहली शिक्षा क्या दी? चेंज योर माइंड, चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर बिहेवियर, चेंज योर थिंकिंग, चेंज योर थॉट। सब कुछ बदलो अपने अंदर से, सब कुछ बदलो। आप बोलोगे यीशु मुझसे कम प्यार करते, तो प्रभु सही में कम प्यार करते। मुझसे ज्यादा प्यार करते तो एकदम ज्यादा प्यार करते। मेरी बहना बोलती है मेरे से, क्या लगता है तुम्हें से प्यार करता है? मेरे से ज्यादा करता है, एकदम करता है, क्यों अंगीकार कर रही है। हालेलुया। तो यीशु ने क्या कहा? मन बदलो, मन बदलो। किसका मन बदलो? परिवार वालों का। हम दुखी रहते, प्रभु उसका मन कब बदलेगा? वो उसका छोड़, तू कब बदलेगी? ये बदला। मार्था क्या बोलती है प्रभु का तुझे सुध नहीं, इसने मुझे छोड़ दिया अकेले, है कि नहीं? मैं सुबह से सब मटन ये बना रही, चिकन बना रही हूँ, ये बना रही, वो बना रही हूँ। उसका बोल भी मेरी मदद करे, जल्दी जा रहे मदद कर। मरियम ने मन बना लिया कि मैं सुनूंगी, प्रभु आया है। तो प्रभु ने मरियम को ऐसे नहीं बोला। यीशु ने कहा मार्था मार्था, तो बहुत सी बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, एक बात आवश्यक है, उस उत्तम भाग को मरियम ने चुना। ऐसे नहीं बोलता है परमेश्वर ने चुन के दिया है, प्रभु ने तो हमें चुना है, लेकिन प्रभु के साथ समय हम बिताएंगे, ये हमें चुनना है, ये हमारा चुनाव। तो मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया है जो उसे छीना ना जाएगा। मैं उसको उठने नहीं बोलूंगा, मैं उसको सब्जी बनाने नहीं बोलूंगा, अभी बैठे ही रहे। अब मरियम सुन रही थी वचन, क्या कर रही थी? सुन रही थी, क्योंकि उसका माइंड ऐसा था, काम बाद में मैं निपटा लूंगा, अभी सुनना है। मार्था को भी छोड़कर बैठ गया, मुझे सुनना है। आपको भी ये होना चाहिए, मुझे सुनना है, मुझे प्रभु के वचन को सुनना है, मुझे परमेश्वर के वचन के अनुसार सोचना है, मुझे परमेश्वर के अनुसार मेडिटेट करना है, मुझे परमेश्वर के वचन के अनुसार बोलना है। कोई बोल दे आपके पास आके आपका बीमारी कोई इलाज नहीं, उसको बोलने दीजिए, लेकिन प्रभु के वचन के अनुसार सोचिए, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। परमेश्वर के वचन के अनुसार बोलिए, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, एकदम काम होगा। हालेलुया। अब दूसरी शिक्षा यीशु मसीह क्या देते हैं? 18 में आते हैं। गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने दो भाई पतरस, समौन को जो पतरस कहलाता है, और उसके बाद आंद्रेस को झील में जाल डालते देखा। क्या करते देखा? जाल डालते देखा। जाल डालते यानी कि वे काम कर रहे थे। क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे। 4 का कितना है? 18 है। And Jesus walking by the sea of Galilee saw two brethren, Simon called Peter and Andrew his brother, casting a net into the sea, for they were fishermen. वे जाल कौन डालता है? मछुआरा। और मछुआरा काम आसान नहीं होता है। अभी कुछ दिन पहले हमारे भाई ने बहुत मछलियां पकड़ी, हमें सिर्फ तस्वीरें मिली, है कि नहीं? यहाँ तक उसकी सास भी बोल रही थी, सिर्फ तस्वीर भेजता है। क्या भेजता है? मैं पार्टी मुझसे मिला था, उसकी सास ने कहा सिर्फ तस्वीर भेजता है, सिर्फ फोटो भेजता है, खाली खिलाता नहीं। और उसने कहा आइए आइए पकड़ेंगे हम लोग मछली, एकदम पकड़ेंगे। तो अब देखिए, यीशु ने ऐसा नहीं देखा कि बंसी डाले हुए बैठा। जाल बंसी से पकड़ना वो थोड़ा आसान होता है, लेकिन जाल से पकड़ना वो भारी है, क्योंकि जाल तो खुद भारी, पानी में जाने के बाद और भारी हो जाता है, और उसमें जितनी मछलियां आएंगी वो और भारी होता है कि नहीं? तो वो मेहनत वाला काम है। परमेश्वर उसको देखता है जो मेहनत करता है। हालेलुया। निकम्मों को प्रभु उस रीति से नहीं खड़ा करता है, काम करना है। हालेलुया। जाल डालते देखा क्योंकि वे मछुए थे, ये उनका प्रोफेशन था। यीशु ने उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ। यीशु उसी को बुलाता है जो आलसी नहीं होता है। बाइबल में लिखा हुआ आलसी बेगार में पकड़ा जाता है। किसमें पकड़ा जाता है? बेगार में। मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। हालेलुया।
अगर मनुष्यों को पकड़ना इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता तो यीशु मसीह बातचीत नहीं करते। यीशु मसीह क्या बोलते हैं? मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको एक अच्छा रोजगार दूंगा। मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको एक बड़ा बिजनेस दूंगा। मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको धनी बनाऊंगा। कि यीशु मसीह ने ऐसा कहा? नहीं। देखिए, यीशु के पीछे जब आप चल रहे हैं ना, तो चिंता मत करिए, रोजगार मिलेगा, व्यवसाय मिलेगा, जहां विवाह होना होगा। आमीन। आमीन। बाकी लोग एकदम शांत, अरे मेरा नंबर नहीं आएगा। धीरे धीरे आमीन बोलोगे, सब धीरे धीरे आएगा। जल्दी जल्दी बोलोगे, सब जल्दी जल्दी आएगा। आमीन। आमीन। अब मेरे पीछे आओ, यीशु मसीह जो बोलते हैं फॉलो मी, उसका मतलब ये है मेरे जैसा तुम बनो, मेरे जैसा तुम बनो। देखिए, सबकाय आपको तब परमेश्वर देगा जब आप उसके पीछे चलेंगे। सेवकाई से बड़ा महत्वपूर्ण बात यह होता है कि आप यीशु के फॉलोवर बने। आपके कितने फॉलोवर है उसको अभी किनारे रखिए, आप यीशु के फॉलोवर हैं। आजकल यही बीमारी हो गई, इतने मेरे फॉलोवर हैं, इतने लाइक्स, इतने कम है। अरे कुछ कुछ लोग सुसाइड किया, फॉलोवर कम हो गया, इंस्टाग्राम में सुसाइड कर लिया। मतलब सोचिए, उनका जीवन उसी में टिका था, कितने फॉलोवर हैं, कितने कमेंट करने वाले, कितने लाइक। ऐसा जीवन नहीं है। यीशु ने कहा फॉलो मी, मेरे पीछे चले आओ। हमें यीशु के पीछे चलना है। जब हम यीशु के पीछे चलते हैं ना, यीशु वो बनाता जो बनाना चाहता है। और यीशु क्या बनाना चाहता है पता है? मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। अगर मैं तुमको रोजगार दूंगा, वहां तुम मनुष्यों को पकड़ोगे। मैं तुमको बिजनेस दूंगा, वहां तुम मनुष्यों को पकड़ोगे। मैं तुम्हें किसान बनाऊंगा, वहां तुम मनुष्यों को पकड़ोगे। मैं विदेश में प्रभु अगर हमें ले जाएगा, तुम मनुष्यों को पकड़ोगे। आमीन। प्रभु आपको नौकरी इसलिए नहीं देगा कि फिर आप ओवर टाइम करते करते बीमार हो जाए। खूब ओवर टाइम पकड़ेगा मनुष्यों को। हालेलुया। हालेलुया। हमेशा याद रखिए, बीमारी प्रभु की ओर से है ही नहीं कि हम इतना उस नौकरी में व्यस्त हो गए ना, प्रभु जो आपने दिया कि अब हम बीमार हैं। हालेलुया। वो बोलेगा तो वापस ले लेता। हालेलुया। प्रभु नौकरी क्यों दे आपको? प्रभु व्यवसाय क्यों दे? आप मनुष्य को पकड़े। प्रभु विवाह क्यों कराएगा? आप मनुष्य को पकड़ेंगे। हालेलुया। है ना? विवाह करा दे फिर घूमेंगे, है कि नहीं? नहीं, सब किनारे पर, ताकि आप पकड़े। एक ही उद्देश्य है, आप मनुष्य को पकड़ो। आपको प्रभु ने रोजगार क्यों दे? आप पकड़िए जाके मनुष्यों को। क्या है? आपको पकड़ो, मनुष्यों को पकड़ो। जो मछली पकड़ में नहीं आ रहा, छोड़ो, अगला को पकड़ो। वो भाई पकड़ा पकड़ा पकड़ा, फोटो डाला, बड़ी बड़ी मछली। हालेलुया। यीशु ने कहा मैं तुमको बनाऊंगा मनुष्यों को पकड़ने वाला। हालेलुया। यीशु हमें बनाना चाहते, क्या पता है? मनुष्यों को पकड़ने वाला। आमीन। आमीन। उसके लिए क्या करना है? पीछे चलना है। पीछे चलना मतलब उसकी शिक्षाओं को हमें ग्रहण करना है। पीछे चलना है मतलब यीशु जैसा कर रहा है वैसा ही करना है। चेले यीशु के पीछे चलते थे, मैं देखते थे यीशु दुष्ट आत्माओं कैसे निकालता है, बीमारों को जब चंगा करना, कैसे वह घोषणा करता है, कैसे वो प्रार्थना में तो समय बिताता है, कैसे कैसे वो क्या क्या करता है, वो सब यीशु से सीखते चले गए। इसलिए वो यीशु के जैसा बन गए। यीशु का अनुसरण करने का मतलब है यीशु के ऊपर अपना ध्यान फोकस करो। यीशु कैसे बोलता है, यीशु कैसे सुनता है, यीशु कैसे समझता है, यीशु कैसे सब कुछ करता है, ताकि तुम में यीशु दिखलाए दे। बाइबल में लिखा हुआ है जो प्रभु की संगति में रहता है एक आत्मा हो जाता है। अब यीशु को दिखना है, उसके जैसा बन जाना है। मैं तुमको मनुष्य को पकड़ने वाले क्या करूंगा? बनाऊंगा। 19 में से लिखा हुआ है फॉलो मी एंड आई विल मेक यू। मैं तुम्हें बना दूंगा, मैं बनाऊंगा। तुम अपने आप को नहीं बना सकते, मैं बनाऊंगा फिशर्स ऑफ मैन। मछुआरा तो तुम बनाओगे, लेकिन मनुष्यों को पकड़ोगे। हालेलुया। अब मछुआरा जो होता है ना, जाल लेके जाता है। क्या लेके जाता है? जब बहुत सारे मछलियों को पकड़ता है, आपको प्रभु बड़ा से बड़ा रोजगार देकर वहां पर जाकर ओवर टाइम में व्यस्त नहीं हो जाएंगे, आप मनुष्यों को पकड़ेंगे। हालेलुया।
अगर बैंक में नौकरी दे रहा है ना, तो उस ब्रांच को प्रभु हिला देगा। डीजे दिनाकर अंकल इस बैंक में नौकरी करते थे, उसका प्रभाव इतना ज्यादा हो गया था कि ऑफिसर लोग उसको मीटिंग में बुला के बोलता था, ब्रदर इस प्रॉब्लम से कैसे हम लोग छुटकारा पाए, क्या आप कुछ बता सकते? तो बोलता था आई विल प्रे। ये आप क्या बोल रहे हैं, प्रार्थना ऐसा यहाँ नहीं चलता है। बोलता था ओके, वो प्रार्थना करता था, प्रभु बतलाता था इस बैंक में ऐसा ऐसा काम होना, वो बतलाता था और वो काम किया, बैंक आगे बढ़ता चला गया। इस बैंक आगे बढ़ गया कि नहीं? तो प्रभु अगर आपको टीचर बनाया, इसलिए बनाया, वहां आपके द्वारा पकड़ेगा। ऐसा नहीं कहाँ आके फंस गए तो निकलो जल्दी से। हालेलुया। प्रभु किसी को टीचर बनाया है तो इसलिए कि मनुष्य को पकड़ना है, वो काम समाप्त हो जाएगा, टारगेट कंप्लीट, तो प्रभु बोलेगा चलो कुछ और बनाओ। वो नहीं बनाएगा कि लोग आके आपको पकड़ते रहे, वो आपको बनाएगा कि आप बहुत सारे मनुष्यों को पकड़े उसे यीशु के पास लाए। मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। मनुष्यों कैसे आप पकड़े? जब आप वचन की शिक्षा लोगों को देंगे, जब आप लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू करेंगे, लोगों के लिए घुसलाव करना शुरू करेंगे। अरे कैसे होगी पता है, बाइबल में लिखा हुआ, चलते फिरते सुसमाचार का प्रचार। चलते फिरते जो भी आपको मिला, समस्या में प्रभु का वचन सुनाते, प्रार्थना करते, जो भी आपको मिला प्रभु का वचन सुनाते, काउंसलिंग करते। यीशु ने कहा चलते फिरते सुसमाचार का प्रचार करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, बीमारों को चंगा करो, कोढ़ों को शुद्ध करो, मरे हुओं को जिलाओ। तुमने सेंत में पाया है, सेंत में दो। जब हम ऐसा करेंगे हम महान आशीषों को देखेंगे। यीशु ने कहा यदि कोई मेरी सेवा करना चाहता तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक होगा, अब मेरा पिता उसका क्या करेगा? आदर करेगा। यूहन्ना में शायद लिखा हुआ है, ठीक है ना? यीशु ने कहा है यदि कोई मेरी सेवा करना चाहे तो मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले। जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक होगा। जब हम सेवकाय के लिए मिला गया 12:26, यीशु ने कहा यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। यीशु ने कहा ना मेरे पीछे हो लो, फॉलो में। जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक होगा। यीशु आपको वो जगह में रखना चाहते हैं जहां वो है। आमीन बोलो। आमीन। यदि कोई मेरी सेवा करे पिता उसका आदर करेगा। अभी इधर देखो, जब आप यीशु की सेवा करेंगे, यीशु के बारे में लोगों को बतलाएंगे, मनुष्यों को आप पकड़ेंगे यीशु के पास लाने के लिए, यहोवा आपका आदर करेगा, उसको रोजगार मिलना है। हालेलुया। उसको व्यवसाय दो, उसको ये आशीष देना, उसको वो देना। स्वर्गदूतों को बोलेगा जाओ जाओ करो करो, और स्वर्गदूत आएंगे आपसे मिलने के लिए। आमीन बोलो। आमीन। अगर आपके बारे में बोलेंगे ओह माइटी वॉरियर, द लॉर्ड इज विद यू। आमीन। और आप क्या बोलेंगे? द लॉर्ड इज विद यू बट आई एम अनएम्प्लॉयड। प्रभु मेरे साथ है लेकिन मैं बेरोजगार हूं। जब प्रभु आपके साथ है, आपका विवाह होगा, आपको रोजगार मिलेगा, आपको आशीष मिलेगी, आप चंगे होंगे, आप आशीष से कारण बन जाएंगे। हालेलुया। बाइबल निकाल के पढ़ दो, जिससे परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने आके मुलाकात की, जीवन बदल गया, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से भेजे गए थे। हालेलुया। अरे हालेलुया। स्वर्गदूतों भी सोचेंगे वहां जाने से कम फायदा है, काम चिल्लाता है उन लोग, अपना फायदा में ज्यादा हालेलुया आमीन बोलता है। यदि कोई मेरी सेवा करे, आपको आज से सेवा करना है। हालेलुया। धीरे आमीन। आज से आप लोग की सेवा करना। मेहनत का बात बोल रहा है। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो रहे। यीशु ने कहा फॉलो मी। जंजीर से बांध के खींच के लेके ऐसे नहीं, फॉलो मी। हमारा चुनाव, हम जाए ना जाए। जहां मैं, यीशु है स्वर्ग स्थान में, यीशु पिता के दाहिने, जहां मैं वो स्वर्ग स्थान में रहेगा, पिता के दाहिने ओर रहेगा, मेरा सेवक भी होगा। जब आप यीशु की सेवा के लिए अपने आप को देंगे ना, आप उस जगह पर अपने आप को पाएंगे जहां यीशु है। आमीन। यदि कोई मेरी सेवा करे, पिता उसका आदर करेगा।
कंपटीशन एग्जाम में एक सीट पूरे देश में वो आप ही को उठा के दे देगा। हालेलुया। पिता आपका आदर करेगा, पिता आपके लिए सब कुछ करेगा। आप घोषणा करेंगे वो करेगा। जब वो देखेगा आप यीशु की सेवा कर रहे हैं, आप यीशु के पीछे चल रहे हैं, आप यीशु के लिए परिश्रम कर रहे हैं, आप यीशु का आदर कर रहे हैं, यीशु के पीछे आप दौड़ रहे हैं, आशीष से दौड़ेंगे। हालेलुया। जहां यीशु था वहां सोना आया, लुबान आया, गंधरस आया। यीशु खड़ा होकर नहीं चिल्लाता, कब लाओगे नहीं। जहां यीशु था वहीं आया, जहां यीशु था वहीं 5 रोटी 2 मछलियां पहुंच के वो पड़ी। Praise the Lord. Praise the Lord. यीशु मसीह ने कहा पानी भरो, पानी दाखरस में बदल दे। चेले उस दाखरस को क्यों पी पाए पता है? और वहां ऐसा नहीं लिखा सब लुढ़क गए, है ना? क्यों पी पाए? क्योंकि यीशु वहां पे था। और जानते हैं कहां दाखरस बनाया था? लिखा यहूदियों को शुद्ध करने के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे। मतलब वो मटका था जहां पानी रखा था, उससे निकाल के पैर सब धो दिया जा रहा था। लोग अपने आप को धो रहे थे, शुद्ध कर रहे थे। अंदर वाला बर्तन, शुद्ध करने वाला बर्तन, जिस बर्तन को कोई इस्तेमाल, जिस बर्तन में लोग दाखरस नहीं बना सकते थे, प्रभु उसी बर्तन को इस्तेमाल किया, दाखरस से बनाया। हालेलुया। आपके विषय में सोचता है कोई आपको इस्तेमाल नहीं कर सकता है। भाई यीशु के नाम में घोषणा करता हूं, पवित्र आत्मा भयंकर आपको इस्तेमाल आमेन। हालेलुया। तो जब इस्तेमाल करने जा रहे हो निकल कर देखना है ना, थोड़ा ट्राई करते हैं कितना इस्तेमाल करना है, बदलाना है। प्रभु के बारे में क्या करना है? बदलाना है। यदि कोई मेरी सेवा करे, और सेवा कैसे होता है? पहले पीछे चलने से। पिता उसका आदर करेगा। हालेलुया। हम सब का आदर परमेश्वर की ओर से होना चाहिए। यीशु ने कहा तुम उस आदर को नहीं चाहते जो परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर आदर देना चाहता है। लेकिन वो आदर कैसे होता पता है? जब हम मनुष्यों को पकड़ेंगे, और मनुष्यों को पकड़ने वाले तब बनेंगे जब आप यीशु के पीछे चलेंगे, क्योंकि वही आपको सिखलाएगा कैसे पकड़ना। आज से आप चलेंगे यीशु के पीछे, आमीन बोलो। आमीन। और आप सीखेंगे यीशु से कैसे मनुष्य को पकड़ना है, और पकड़ पकड़ कर प्रभु के राज्य में लाएंगे। इसलिए लिखा हुआ है इसी प्रकार से कलीसियाएं विश्वास में स्थिर होती गई, गिनती में दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई, और आप सबका आदर बढ़ने वाला। आमीन। हालेलुया। अब आराधना बढ़ेंगे इसके जैसे हिसाब और कोई नहीं, यीशु के जैसे। कोई नहीं तुझ में आसरा मेरा है ना कहीं, रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे, तुझ सा
यीशु का धन्यवाद करो, उसने घोड़ों की मार खाए तुम्हारे, उसे बड़े खाले से तुम चंगे किए गए हो। यीशु का धन्यवाद करो, उसने हर श्राप को तुम्हारे ऊपर से उठा लिया है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है जो क्रूस पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। यीशु ने पुरखाओं के श्राप से हमें आजाद कर दिया। यीशु का धन्यवाद करो, उसने आनंद को हमारे लिए बदल दिया है। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। वो आज हम लेहट सर्विस में जाएंगे, इस खड़े यीशु का धन्यवाद बोलो, मैं चाहता हूं तू मुझे छू, मैं चाहता हूं तू मेरे जीवन में कार्य कर। यीशु तू मेरा सर्वस्व है, तू मेरा सब कुछ है, तू मेरा जीवन है, तू मेरा आनंद जीवन है। ओ हालेलुया, ओ यीशु तेरी आराधना कर, तू राजाओं का राजा है, तू प्रभु का प्रभु है। हम तेरी आराधना करते यीशु, तेरे जैसा हमें और कोई नहीं मिलेगा। तू हमारे विश्वास यीशु, तू मुझसे प्रेम करता है। कहो यीशु धन्यवाद, तू मुझसे प्रेम करता है। तूने मुझसे इतना प्रेम किया, मेरे लिए मनुष्य बनकर आया। तूने मुझसे इतना प्रेम किया, मेरे हर श्राप को मुझ पर से उठा लिया। तूने मुझसे इतना प्रेम किया, मेरे हर बीमारियों को मुझ पर से उठा लिया। तूने मुझसे इतना प्रेम किया, हर दुखों को मेरे ऊपर से उठा लिया। अब मैं आशीषित हो गया हूं यीशु, मैं यीशु में आशीषित हो, यीशु ने कोई खाए जाने का मैं क्षमता हो गया हूं। घोषणा करो, यीशु के कारण मेरे पास आशा है। कहो मैं जानता यीशु तू मेरे पूरे परिवार को बदल रहा है, मैं जानता यीशु तू मेरे पूरे परिवार को बचा रहा है। ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ यीशु तू यहाँ पे, यीशु तू यहाँ पे, चमकाया चमकारा यहाँ पर, ओ यीशु तू यहाँ पे, यीशु तू यहाँ पे, चमकाया चुटकारा यहाँ पर। ओ यीशु, इस खड़े मेरी प्रार्थना है कि को तू छू ले, इस खड़े मेरी प्रार्थना है कि को तू छू ले यीशु, हरे बदल जाए। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ यीशु, इस खड़े इस पर अपना हाथ रख रहा, इस खड़े यीशु की महान उपस्थिति तुझ पर उतर रही है। in the name of Jesus, हालेलुया, ओ हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ यीशु टच कर इसे, टच कर इसे। ओ हालेलुया, यीशु, यीशु तो यहाँ पर कार्य कर। हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु तो यहाँ पर है, बस तू चाहिए, इस बार को सिर्फ तू चाहिए। यीशु टच करना है इसे, बिल्कुल। हालेलुया, ओ यीशु का स्पर्श, यीशु का स्पर्श में बदल देता है। यीशु ने कहा मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्य का पकड़ने वाला बनाऊंगा। यीशु को बोलो, यीशु मैं तेरा अनुसरण कर रहा हूं। हाँ, मैं मनुष्य को पकड़ने वाला एक बड़ा मछुआरा बनना चाहता, छोटा नहीं, बड़ा मछुआरा। यस यीशु, बस यीशु, हालेलुया, बड़ा कुंदा भी खाना बस
यीशु ने कहा देखो मेरे सेवा करने मेरे पिता उसका आदर करेगा। यीशु को बोलो मैं तेरा सेवा करूंगा, मैं तेरी सेवा करूंगा, मैं तेरे हाथ से इस्तेमाल होऊंगा, मैं तेरे हाथ से तेरे इस्तेमाल होऊंगा। मुझे इस्तेमाल करो यीशु, मुझे इस्तेमाल करो। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु एक एक ऊपर अपना हाथ रख रहा है, एक एक ऊपर अपना हाथ रख रहा है। जिसके ऊपर मैंने अपना हाथ मेरे उसके ऊपर अपना हाथ रख रहा है। इसी खड़े पवित्र आत्मा से भर जाओ यीशु के नाम में, इसी खड़े चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु को बोलो मैं वो बर्तन हूँ जिसे तू इस्तेमाल करेगा, मैं वो माध्यम हूँ जिसे तू इस्तेमाल करेगा। यीशु को बोलो मुझे इस्तेमाल कर, मुझे इस्तेमाल कर। इस खड़े पवित्र आत्मा से भर रहे हो, इस खड़े होली स्पिरिट फायर, होली स्पिरिट फायर, होली स्पिरिट फायर। हालेलुया राजा उनका राजा, प्रभु उनका प्रभु, महान यीशु राज करता है। राजा उनका राजा, प्रभु उनका प्रभु, महान यीशु राज करता है। मेरे दिल में तू रहता है, मेरे जीवन में तू रहता है, मेरे घर में तू रहता है, मेरे परिवार में तू रहता है। और यीशु आपके घर में दखल दे रहे हैं, यीशु आपके परिवार में दखल दे रहे हैं। आपका पूरा परिवार आशीषित हो रहा है यीशु के नाम में। यीशु ने आपको चुन लिया है, यीशु ने हमें चुन लिया है, यीशु ने हमारे परिवार को चुन लिया है, यीशु ने हमारे परिवार के हर सदस्य को चुन लिया है। और अंगीकार करो, कहो यीशु तूने मेरे पूरे परिवार को चुन लिया है, मेरे परिवार का हर एक सदस्य चुना हुआ है। भाई यीशु के नाम में घोषणा करता हूँ हमारा परिवार भविष्यवक्ताओं का परिवार बन जाए। भाई यीशु के नाम में घोषणा करता हूँ हमारा परिवार प्रेरितों का परिवार बन जाएगा। भाई यीशु के नाम में घोषणा करता हूँ हमारा परिवार का हर सदस्य यीशु की महिमा करे, इस्तेमाल होने जा रहा हूँ। हालेलुया ओ हालेलुया। वो यीशु की महिमा करते रहे, यीशु की महिमा करते रहे। वो यहाँ पर है, वो यहाँ पर है, वो यहाँ पर है। उसका महिमा देंगे, आराधना करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। उसने आज हमें आशीष दिए, छुटकारा दिया है। प्रेज द लॉर्ड। चांद सूरज की प्रस्थिति से हम नहीं करते। इसके बाद में सभा बंद करेंगे। अब करने का मन नहीं करता है, लेकिन अब करना पड़ता है। हालेलुया। चांद सूरज की प्रस्थिति हम नहीं करते, दुनिया के माबूदों के आगे नहीं झुकते।
जिंदा खुदा है हमारा। जब सितारिश होती है, रूह की बारिश होती है। जब सितारिश होती है, रूह की बारिश होती है। यीशु तेरी हुजूरी में रूह की जुम्बिश होती है। यीशु तेरी हुजूरी में रूह की जुम्बिश होती है। रूह की जुम्बिश होती है। तेरी कुव्वत से खाली हम नहीं जाते। तेरी कुव्वत से खाली हम नहीं जाते। क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। जब तेरी रहमत होती है, मकाम मिल जाते हैं। जब तेरी रहमत होती है, मकाम मिल जाते हैं। यीशु के रहमत से दुआ कबूल हो जाती है। यीशु के रहमत से दुआ कबूल हो जाती है। दुआ कबूल हो जाती है। तेरे मजबे से खाली हम नहीं जाते। तेरे मजबे से खाली हम नहीं जाते। क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। हालेलुया। हालेलुया। दिया कहो मेरा यीशु जिंदा है और वो मेरे संग रहता है और मेरे संग का बड़े बड़े कार्य करता है। बड़े यीशु धन्यवाद। तुझे मुझे मनुष्यों का पकड़ने वाला मछुआरा बना दिया है। बड़े यीशु धन्यवाद, मुझे इस्तेमाल कर देना। आमीन। आमंदी प्रार्थना में चाह मैं कलीसिया को यीशु के नाम में मैं ब्लेस करता हूँ। आज की सुंदर संगति के लिए पवित्र आत्मा धन्यवाद। जब ये सभा अंत हो रही तो एक एक संग रहेगा, एक ही की अगुवाई करेगा। इस घड़े हम कलीसिया को अपने आप को यीशु के नाम में छिपाते हैं। हमारे परिवार के हर सदस्य को हम यीशु के नाम में छिपाते हैं। अब बिल्कुल हम सबों को ब्लेस करते हैं यीशु के नाम में। आज की सभा के लिए विदाई होगा। हम सारा आदर महिमा धन्यवाद प्रशंसा तुझे देते हैं यीशु के नाम में। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर खुदा का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता सबों के साथ सदा सर्वदा प्रभु यीशु मसीह के दूत आत्मा तक बनी है। आमीन। Praise the Lord.